अच्छा जी, मैयत के जो बाप है उसको 3 सूरतों में जो है वो हिस्सा जो है वो मिलता है। जब मैयत का कोई बेटा या बेटे की आगे जो मुज़क्कर औलाद है, जैसे पोता, अगर मुज़क्कर औलाद हो तो बाप को छठा हिस्सा जो है वो सिर्फ मिलेगा। ठीक है जी, 1/6। यानी फौत होने वाले शख्स की का अगर कोई बेटा हो या उसका कोई पोता हो तो फौत होने वाले का जो वालिद है उसको कुल जायदाद का छठा हिस्सा मिलेगा। ठीक है जी। दूसरी सूरत, मैयत की नरीना औलाद यानी कि बेटा जो है वो किसी सूरत, बेटा पोता वगैरह किसी दर्जे में भी ना हो, बल्कि बेटी या पोती या पड़पोती मौजूद हो, तो बाप को छठा हिस्सा मिलता है। और फिर बाकी जिल फरूज को देने के बाद कुछ बचे तो वो भी बाप को दिया जाता है। यानी कि अगर बेटा या पोता मौजूद है तो जो मैयत का वालिद है उसको सिर्फ छठा हिस्सा मिलेगा, बेटा हो, पोता हो या पड़पोता हो। लेकिन अगर बेटी मौजूद है, पोतियाँ मौजूद हैं, पड़पोतियाँ मौजूद हैं, तो मुज़क्कर नहीं है यानी फौत होने वाले का कोई बेटा नहीं है, तो फिर मैयत के जो वालिद है उसको छठा हिस्सा तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ जो दीगर हिस्सादार हैं उनके हिस्से अदा होने के बाद कुछ रकम जो बच जाएगी वो भी मैयत के वालिद को मिलेगी। ठीक है जी। तीसरी सूरत कौन सी है कि अगर मैयत की ना बेटी है, ना बेटा है, ना बेटे की औलाद है, ना पोता ना पड़पोते की औलाद है, तो इस सूरत में दीगर जो शरई वारसान हैं, जैसे फौत होने वाले शख्स की बीवी है या उसकी वालदा है, उनके हिस्सों के बाद छठा हिस्सा तो बाप को मिलेगा ही, बाकी का भी जो जायदाद में हिस्सा बचेगा वो भी वालिद को मिल जाएगा। तो ये 3 सूरतें हैं। अगर बेटा पोता पड़पोता है तो सिर्फ छठा हिस्सा है, अगर बेटा पोता पड़पोता नहीं है, सिर्फ यानी मुअन्नस है, बेटी हैं, पोतियाँ हैं, पड़पोतियाँ हैं, तो छठे हिस्से के साथ साथ जो है कुछ जो बाकी दीगर शरई वारसान हैं उनको अदा करने के बाद बचेगा वो भी मिल जाएगा। और तीसरा, मैयत का ना कोई बेटी है, ना बेटा है, ना पोती है, ना पोता है। ठीक है जी। या नवासी है ना नवासा है, मैयत का यानी बेटी भी नहीं है, उसकी नस्ल भी नहीं है, बेटा भी नहीं है, उसकी नस्ल भी नहीं है। तो ऐसी सूरत में मैयत की बीवी और मैयत की वालदा का हिस्सा जो है वो निकाल के, जो उसके दीगर शरई वारसान है उनका हिस्सा निकाल के वालिद को जो है वो सारी की सारी बाकी की जायदाद मिलेगी छठे हिस्से के साथ साथ। ठीक है जी। ये 3 सूरतें